राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राय जी के ढाबा में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हम मास्टर शेफ के ऑडिशन में जा रहे हैं पटना। तो हमें पटना कैसे बुलाया गया और हमें वहाँ क्या क्या करना पड़ा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। थोड़ा वीडियो तो बड़ा होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप भी अगर जाना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई हैं बहन हैं वो जाना चाहते हैं मास्टर शेफ के ऑडिशन में, तो आप जा सकते हैं। तो आप इस तरह से फॉलो करें हमें। सबसे पहले हम लोग अपने गांव से पटना है ऑडिशन के लिए, तो हमें फ़ोन द्वारा सूचित किया गया कि आपको मास्टर शेफ के लिए चुना गया है, तो आप लोग आइए। टाइम बता दिया जाता है। तो हम लोग का घर और पटना की दूरी कम से कम 100 किलोमीटर का है। पटना है, लेकिन उसमें एक शर्त था कि खाना बना के आपको घर से लाना होता है। तो आपको अपना पसंदीदा, अपना ट्रेडिशनल फूड या आपको जो बढ़िया बनाने आता है उसको आपको घर से बना के लेके जाना होता है। और टाइमिंग देखिए बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपको ऐसा भी खाना बना ध्यान में रखना होता है कि ताकि खाना ख़राब भी ना हो और उससे पहले आप पहुंच जाएं। टाइम लगने को 4 घंटा भी लग सकता है, लगने को 12 घंटा भी लग सकता है, इससे भी ज़्यादा लग सकता है। टाइमिंग का तो कोई लिमिटेड है ही नहीं कि हम इतना ही देर में आएंगे और अपना ऑडिशन देकर चले जाएंगे। तो हम लोग घर से निकले और वहाँ गए तो बहुत टाइम लगा। लगभग हम लोग 9 बजे रात को घर से निकले, हम लोग 12 बजे और 9 बजे रात तक हम लोग का ऑडिशन हुआ। तो उसमें खाना का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आप खाना को जब जाएं तो ध्यान से खाना को फ्रिज में रख दे। अगर फ्रिज में रखने लायक है तो फ्रिज में रख दे। इससे क्या होगा कि थोड़ा टेस्ट बढ़िया रहेगा। तो फिर ऑडिशन देने में जो हमारे जज साहब बैठते हैं वो आपको थोड़ा सा और नंबर बढ़ा के देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग पटना आ गए, ऑडिशन दिए, और उस समय आपको नहीं बताया जाता है कुछ भी। आप जो कुछ भी बनाए हो वो टेस्ट करके जज लोग रख देते हैं अपने मन में, या कोई नंबर अपना कॉपी में साइन करके रख देते हैं कि इन कैंडिडेट्स को बुलाना है, तो दोबारा कॉल करेंगे आपको। तो हम लोग पटना का ऑडिशन फर्स्ट राउंड पहले दिए, तो वही खाना को दोबारा हमें सेकंड राउंड में सर्व करके बढ़िया से सर्व करना, प्लेटिंग बढ़िया से करके दिखाना होता है। पहले में तो आप जैसे तैसे कर दिए, लेकिन दूसरा में उसी खाने को बढ़िया से सर्विंग करके, प्लेटिंग करके और ले जाना होता है। उस पर हम लोग को जो मार्क्स मिलता है वो मिलता है। जो हम लोग के साथ हुआ वो आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत आगे नहीं आए जब कभी आप ऑडिशन में मास्टर शेफ के जाएँ। तो पहला राउंड और दूसरा राउंड तो हमारा पटना में इस तरह का हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत दिन तक इंतज़ार किया कि हम लोग सोचते रहे कि शायद हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। अभी तक तो फ़ोन नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग के पास फ़ोन आया कि आप लोग कलकत्ता के लिए सेलेक्ट किए गए हो। तो अब है यहाँ पर भी कि घर की तो बात है कि घर से बना के आप लेके चले जाते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ स्टेशन आप आते हैं तो फिर आपको यहाँ भी खाना बना के ले जाना होता है। तो फिर यहाँ किचन का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा आप रूम ढूंढें जिसमें किचन भी हो, और जहाँ पे आपको जाना है उससे नज़दीक हो आपका किचन। जहाँ पे आपने कमरा ले रखा है, किचन ले रखा है, उससे वो नज़दीक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी शहर हो। तो हम लोग तो कलकत्ता में आए हैं, हम लोग के लिए जगह भी नहीं है, और थोड़ा ये कंजस्टेड पूरा कलकत्ता है। मतलब थोड़ा सा भी आप अगर रास्ता भूल गए ना, तो मतलब आपका 2-4 घंटा ज़्यादा लग सकता है। तो एक तो कहीं भी जाए तो आप टाइम से कोशिश करें कि टाइम से जाएं। इसमें 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपना सारा सामान लेके जाना है, मतलब कि प्लेटिंग के लिए भी सामान लेके जाना है, गार्निश के लिए भी सामान लेके जाना है, और अपना डिश भी बना के लेके जाना है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो मतलब आप हो सकता है कि आगे तक आ भी जाए। तो हम लोग यहाँ पे कलकत्ता में आ गए, उसके बाद से किचन भी लिए और रूम भी लिए। हम लोग मतलब पूरा फैमिली यहाँ पे आए पड़े हैं, और यहाँ पे हमारे साथ अनीता जी भी आई हुई हैं। उनका भी ऑडिशन सेम है हमारे साथ ही, तो पटना में भी दी और फिर कोलकाता में भी आ गए। तो यहाँ भी जज लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये खाना बनाइए, वो खाना घर से बना के लाइए।
आपको जो बढ़िया आपका ट्रेडिशनल हो वो बनाइए, आपको जो आता है बढ़िया से आता है वो बनाइए। और सेम प्रोसेस यहाँ भी करना होता है कि अपना प्लेटिंग के लिए प्लेट लेके जाना होता है, खाना बढ़िया से बना के लेके जाना होता है और टाइम से जाना होता है। अगर टाइम से लेट भी हो गए तो कोई बात, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन क्या होता है कि रास्ता, हम लोग का टाइम में ऐसा हुआ था कि हम लोग गूगल मैप से जा रहे थे तो हम लोग रास्ता ही भूल गए, तो 20 किलोमीटर 17 किलोमीटर के करीब हम लोग को और दूर चले गए। फिर वापसी आया तो उतना देर जाने में लगा, फिर उतना देर आने में लगा, तो 2-3 घंटा और लेट हो गया। तो यहाँ का भी ऑडिशन हम लोग लेट पहुँचे और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब यहाँ पे बज गया रात के 1 बज गया हम लोग को घर आते आते। मतलब ये कलकत्ता का ऑडिशन है जो हमारा पहला राउंड कलकत्ता का बोलिए या टोटल मिला के थर्ड राउंड बोलिए इसको। तो थर्ड राउंड में हम लोग यहाँ पे हम बनाए थे हांडी मटन और पुलाव, और अनीता जी बनाई थी चावल का फर्रा, टमाटर की चटनी, और हमारे यहाँ जो तोरी का फूल होता है उसकी भी चटनी बनाई थी। तो हम लोग अपना यहाँ पे छोटा सा किचन है, लेकिन थोड़ा सा पहले आप पर छोटा किचन है तो थोड़ा सा पहले आप लगेंगे, मतलब 6 बजे से लग गए, 5 बजे से लग गए, तो आपका जिस हिसाब से, हम लोग 2 आदमी यहाँ पे हैं ऑडिशन वाले, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया। अगर 1 आदमी आप हैं तो थोड़ा टाइम से लग जाइए, अपना डिश तैयार कर दीजिए और उसके बाद अपना प्लेटिंग व्लेटिंग का सारा सामान ध्यान से, सर्विंग का सामान सारा ध्यान से, चम्मच जो भी ले जाना है आपको, कलछी चम्मच वो सारा सामान लेके जाइए और टाइम से पहुँचेंगे तो सारा कुछ टाइम से होगा। लेट जाएंगे तो सारा काम लेट होता जाता है और अपने सामान को आप फ्रिज में ले जाकर रख देगा, ख़राब होने वाला है तो बहुत टाइम लग गया। यहाँ पर भी लगभग 10 घंटा के करीब हो गया। तो 10 घंटा में बना खाना थोड़ा सा टेस्ट तो अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा देर हम लोग फ्रिज में भी रखे लास्ट टाइम। उसके बाद फिर उसको ओवन में गर्म भी किए, फिर सर्विंग किए और 10 आपके पास ले गए, उनको पसंद आया। फिर हमें वो 4th राउंड के लिए, मतलब जब हम लोग 1 बजे रात को आ रहे थे तो उन लोगों का फ़ोन आया, क्योंकि नेक्स्ट डे था तो उनको भी हमें इन्फॉर्म करना बनता है कि हम अगले दिन हमें आना है। तो फिर इन्फॉर्म नहीं करेंगे, अब 1 बजे रात को इन्फॉर्म करेंगे तभी तो हम सुबह जाएंगे, नहीं तो हम कैसे जाएंगे। तो अगले दिन हमारा था कि आप 10 बजे आइए और फिर आपको अब लाइव कुकिंग करना है, क्योंकि आप जो घर से बना के ले जाते हैं वो पता नहीं चलता है किसने बनाया, और आप ख़रीद के लाए कहीं से, तो जैसा आप लोग कन्फ्यूज होते हैं इस बात से कि आप तो घर से खाना बना के लाए हैं और इतना बढ़िया खाना बनाए हैं, तो आप अब लाइव कुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा किचन से हट के बातें होती हैं। ये हट के बातें होती हैं कि आपको सामान वहाँ मिलेगा और आपको वहाँ पे डिश क्लियर करना होता है। यहाँ पे तो होता है कि एक दिन पहले ही आप सामान खरीद के ले आए और अपना अगले दिन बनाए, तो आपको क्लियर है कि क्या क्या करना है और क्या क्या चाहिए। लेकिन वहाँ पे जाने पे होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बातें आपको बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको बताने वाला लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपको बताने वाला, और आपको जो भी कन्फ्यूजन हो वो पूछ सकते हैं। बहुत लोग हैं वहाँ पे, सारे स्टाफ के लोग, बड़े छोटे से बहुत लोग हैं बताने वाले आपको कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, बताइए हमसे। तो और सारे बातें बताते हैं कि आपको कम सामान में बनाना है, सामान वेस्ट नहीं करना है, अपना किचन स्लैब को गंदा नहीं करना है, सब सामान को धो के करना है, और एक ही प्लेट खाना बनाना है, एक बाउल खाना बनाना है। उसको टेस्ट बढ़िया आना चाहिए और लुकिंग भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब देखने में भी ठीक होना चाहिए, और उसकी प्लेटिंग भी बढ़िया होनी चाहिए, और खाने में तो स्वादिष्ट होना ही चाहिए। तो जितना भी हम रेसिपी बना के ले जाते हैं या आप बना के ले जाएंगे, ये कभी भी मत सोचिए कि हमने सबसे बढ़िया बनाया है। ये तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि जो ऑडिशन में आया हुआ आदमी है और आप सारे लोगों का डिश देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं बनाया, आप एकदम जीरो हैं। और ये हमारा ये 4th राउंड है, हमने पहले ही बनाया था, वो अपने जान से बढ़िया बनाया था। 2nd राउंड में सर्विंग किया था, वही बढ़िया किया था। 3rd राउंड कलकत्ता में, उसमें भी हम घर से बना के ले गए थे, वो भी बढ़िया बनाया था। जब 4th राउंड आया तो इसमें हमें जब लाइव कुकिंग करना पड़ा, तो फिर उसमें 1 घंटे का टाइम मिलता है, और उसी में आपको सबसे पहले आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको सामान लेने के लिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट किचन दिखाया जाएगा, सामान दिखाया जाएगा
ये सब सारी सामानें हैं। मतलब जैसे कि सब्जी, फल, जितने मसाले, चाहे वो सी फूड हो, क्रीम, बटर, ये सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। खड़े मसाले, पिसा हुआ मसाला सब आपको दिखा दिया गया। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी रेसिपी बनाना है। तो आपको 1 घंटे के अंदर बनाना है और टेस्टी भी होना चाहिए, प्लेटिंग भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब लेट नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि लेट होगा, आप कितना भी बढ़िया डिश बनाए हो तो उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो हमसे गलती हुआ यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे हम लोग जो खाना बना के लेके जाते हैं वो एकदम ताज़ा ताज़ा खाना होता है, क्योंकि बासी खाना 8-10 घंटा रखा हुआ खाना बासी ही हो गया। तो वो खाना हम जब लेके जाते हैं तो उसका रियल टेस्ट जैसा आप लोग को नहीं मिल पाता है। तो जब हम यहाँ पे लाइव कुकिंग कर रहे थे तो यहाँ पे 9 आदमियों का टीम बना हुआ था। तो उसमें सबसे पहले एक यहाँ ही बंगाल की, कोई नाम नहीं बताया हमें, मैम थी, वो सबसे पहले वो बनाई। उसके बाद अनीता जी बनाई, उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं बनाया, और उसके बाद कौन कौन बनाया वो नंबर में एक जगह वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे आपको लाइन से आते जाना है और जज के पास जाते रहना है। हमने अंदर जो जज साहब लोग बैठे होते हैं उनके पास जाते रहना है, एक एक आदमी करके। उनका सब कुछ प्लेटिंग, टेस्ट, उनसे बातचीत करने के बाद फिर नेक्स्ट नंबर आता है। तो हमारा दूसरा नंबर था। तो एक और तो अब अनीता जी के बाद हमारा नंबर था, क्योंकि एक तो पहले मैडम थी, उनका हो गया, दूसरा नंबर पर अनीता जी, तीसरा नंबर पर मैं। तो एक मैडम आई मेरे से बोली कि भैया हमें कहीं जाना है, हमारी फ़्लाइट है हमारा। तो मैंने सोचा कि आउट ऑफ स्टेशन की होंगी और मेरा बेटा का जन्मदिन है। तो मैंने कहा कि यार एक ही नंबर तो बाद में जाना है, क्या हो जाएगा। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि एक नंबर बाद है उनका नंबर था 7वां 8वां, और हम तीसरे नंबर पे थे। तो आप खाना गर्म करके ले गए हैं, बना के ताज़ा ताज़ा ले गए हैं, और उस खाने को 2 घंटे के बाद आप अगर जज साहब के पास लेके जाते हैं तो टेस्ट में तो बहुत फ़र्क पड़ गया। लेकिन अब हमारे माइंड में ये बात नहीं आया कि मतलब वो 7वें नंबर पे है तो हमें 2 घंटा के बाद जाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपकी बात चले जाएंगे। हमारे माइंड में ये था कि मतलब हम तीसरा नंबर है तो चौथे नंबर पे चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैडम को कहीं जाना है तो भाई आप चली जाएंगी। तो अब ये तो गलती हमसे बड़ी हुई है, लेकिन हमें इस बात का इतना एहसास नहीं था कि 2 घंटे के बाद हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। वो भी मैं चावल बनाया था। आज जो बनाया था डिश में लाइव कुकिंग में, वो बनाया था मसाला चावल झींगा मछली के साथ। जो प्रॉन होता है, बड़ा बड़ा प्रॉन मिला था, 4 पीस हमने प्रॉन लिया था, 1 कटोरी चावल लिया था, और कम मसालों से बनाया था अपने देसी अंदाज में, जो हम लोग का बिहारी कल्चर है। वैसे तो खाने के लिए मछली भात बंगाल में भी खाया जाता है, उड़ीसा में भी खाया जाता है, हमारे बिहार में भी खाया जाता है, और मसाला भात तो हमारे महाराष्ट्र का ही बहुत फेमस है। तो थोड़ा सा वर्जन का फ़र्क होता है, हल्का हल्का मसालों का। तो हमने 3-4 राज्य के हिसाब से हमने इसको टच दिया था, और जैसा आप लोगों को बढ़िया लगा, उनके हिसाब से तो बढ़िया था, लेकिन हमें लगा, इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ कि हम इससे भी बढ़िया कर सकते थे अगर हम दूसरा डिश कोई लेते। तो क्या होता है ना कि आदमी के पास टाइम कम होता था, आदमी डरता है वहाँ पे। लेकिन डरना तो ज़रूरी है, अगर जीतना है तो डरना ज़रूरी है, क्योंकि एक मन में था कि हम इस डिश को 1 घंटा में बना पाएँ कि नहीं बना पाए। तो मैंने कहा कि छोटा सा डिश लेते हैं, और मछली भी आ गया, चावल भी आ गया, तो रेसिपी भी ठीक ठाक है। तो हमें वहाँ पे पूछा भी गया, जज साहब ने हमसे पूछा भी कि अच्छा दादा जी आपके पास टाइम थोड़ा था, आप इसमें रायता बना सकते हैं क्या। मैंने कहा मैडम बनाने को तो मैं बनाता, लेकिन क्या था कि इसमें रायता एडजस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम मछली बनाए थे तो हम लोग के यहाँ मछली के साथ दही नहीं खाते हैं। तो हमने कहा कि, तो मैडम बोली उसी समय, जो जज मैडम थी वो बोली कि यस ऑल राइट। तो मतलब है कि डिश ऐसा भी ना हो छोटा, और ये आप कभी भी कहीं भी डिश बनाइए, मतलब मास्टर शेफ के ऑडिशन में, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो या 4th राउंड हो, अब तक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कभी भी आप बनाइए तो ये मत सोच के बनाइए कि हम बढ़िया बना रहे हैं। कोई भी आप डिश बनाएंगे, क्योंकि जितने आदमी वहाँ पे आते हैं ऑडिशन में, सब जीतने के लिए आए हैं, सब जीतने के लिए आते हैं। एक तो हम जाते हैं वहाँ पे, एक तरह से समझिए तो संघर्ष है, कंपटीशन है।
तो वो भी आई है कंपटीशन के लिए, हम भी आए हैं कंपटीशन के लिए, तो उससे हेल्पिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, प्लेट नहीं है आपके पास, चम्मच नहीं है, वो बात दूसरा है, लेकिन नंबर आना जाना ये बात थोड़ा फर्क डालता है कि अगर आप उसके जस्ट नंबर में नहीं हैं, अगर एक मेरा नंबर है तो आप एक नंबर किसी को दे सकते हैं, जबकि आपका 2 नंबर है तो इतना चलेगा, लेकिन इतना नहीं चलेगा कि 7वां 8वां हम नंबर दे दें और हम आपका खाना ठंडा हो जाएगा। क्योंकि 2 बार आप जो हम जस्ट आपको खाना खिला रखे हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पटना में, वो ठंडा ही खाना था। यहाँ भी आए थर्ड राउंड के लिए, तो यहाँ भी हम घर से कुकिंग लेके गए, वो भी 10-12 घंटे के बाद लोगों ने चेक किया, वो भी ठंडा खाना था। मतलब 8-10 घंटा पहले का बना खाना हुआ, ठंडा ही हुआ, या उसको उतना उसमें फ्रेशनेस नहीं होता है, जो उसमें खुशबू मसाले का फ्लेवर आना चाहिए वो नहीं हो, बच जाता है। तो जस्ट आप इसी वजह से लाइव कुकिंग करवाते हैं, ताकि खाना में फ्रेशनेस रहे और आपने क्या क्या इसमें जायका डाल रखा है वो टेस्ट करें। तो जब आप 2-3 घंटा के बाद जब जाते हैं उसी खाना को लेके, लाइव कुकिंग वाला खाना को, तो फिर तो बात सारा घूम फिरा के वहीं पे आ गया कि आपने खाना 2 घंटे के बाद बना हुआ दिया। तो ये गलती हमारी बहुत बड़ी गलती है, जो कि होनी नहीं चाहिए मास्टर शेफ में। तो आप लोग अगर इस इतना बड़ा ऑडिशन में जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि गलती ऐसा ना करें, और कभी भी ना सोचें कि हमने सबसे बढ़िया डिश बनाया। सबका डिश देखें और तब अपना कंपेयर करें, तब आपको पता लगेगा कि हमने क्या डिश बनाया है, लोगों ने क्या बनाया है। तो आपको कुछ मुख्य बातें हम बताते हैं, जो कि जैसे कि हम लोग 4 राउंड आए हैं तो हम लोग क्या क्या ध्यान रखे हैं, तब हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि मास्टर शेफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। तो जब हम लोग 4th राउंड तक आ ही गए हैं, तो इतना का तो हम लोग जो 4th राउंड तक हम लोग आए हैं, तो इसमें क्या क्या हम लोगों से गलतियाँ हुई हैं या उसका बहुत मायना है, वो आपको हम बताते हैं। सबसे है बड़ी बात टाइम से पहुंचना। दूसरा बात है अपना डिश बहुत बढ़िया बनाना, मतलब बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया बनाना। और हर राउंड में, फर्स्ट राउंड चाहे हो या 4th राउंड हो, कभी भी आप डिश बहुत हाई क्लास का बनाएं। ये मत सोचें कि मैं इतना में ही मेरा काम सिमट जाएगा, ना, बिल्कुल नहीं। तो एक तो है समय से पहुंचना, दूसरा डिश, तीसरा है कि आप बढ़िया से बढ़िया प्लेटिंग करने की कोशिश करें, और चौथा स्वाद तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि देखने में बढ़िया लग रहा है, प्लेटिंग भी बढ़िया हुआ है, अगर स्वाद कम आया तब भी आप टाए ठाए पीस हो सकते हैं। और आपको एक जो फॉर्म मिलता है, तो पहले तो पटना ऑडिशन में बहुत बड़ा फाइल मिला था हमें तो लग रहा था, एक बार मैं कोई चीज़ फाइनेंस कराने गया था, जैसे कि टीवी फ्रिज फाइनेंस कराते हैं ना, तो वहाँ पे 20 पेज का होता है पन्ना, उस खाली साइन करना होता है। कि जैसे मैं कभी ये फाइनेंस कराने गया तो मैं कहा कि कोई नहीं चलते हैं, तो जब साइन करवाने लगा फ्रिज वाला फाइनेंसर, तो मैंने कहा कि भाई अब तो लेने का मन नहीं कर रहा। तो बोला क्यों? और तुम्हें इतना आप साइन करवा रहे हो। उसी तरह का पटना ऑडिशन में साइन कराने मैंने कम से कम 30-40 जगह साइन करना और बहुत बातें भरना होता है। तो कम से कम 1.5 घंटा हम लोग को लगा था पटना में फॉर्म फिलअप करने में, लेकिन जब हम कोलकाता में आए तो ये आधा घंटा में ही निपट गया। यहाँ पे छोटा प्रोसेस था और हम लोग इसको ही भर दिए, और इसको बढ़िया से जो सही सही बातें हैं उसको भरना होता है। बोलिएगा मत दोस्तों, वोट दीजिएगा कितनी छाप पे। हाँ, तो ये तो अपना सिंबल है ही है भाई। और क्या बताएं दोस्तों से, जो हमारे साथ हुआ तो सारी बातें बता दी है दोस्तों से। 3rd राउंड था, 7-8 में आए हैं। हाँ, मतलब 3rd नंबर था लाला जी का। हाँ, जो हम लोग लाइव कुकिंग किए ना उसमें मेरा 3rd नंबर था, लेकिन हम 8वें नंबर पर गए। खाना हमारा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी देखते हैं जज लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं है कि मैं ऐसा किया हूँ। लेकिन अगर ऐसे किए हैं तो गलती है, लेकिन हमारे सोचने से कुछ और हुआ और हुआ कुछ और। मैं सोचा कि उनका नंबर नेक्स्ट होगा, लेकिन उनका नंबर लास्ट में था। और सबसे बड़ी बात है कि चावल का जो रेसिपी था वो जल्दी ठंडा हो जाता है, इस वजह से भी हमारी गलती है।
बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको वीडियो में बताए हैं, पूरा ध्यान रखिएगा और यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाएंगे हमारे तरह। और आगे जो कुछ भी होगा तो आगे बहुत टफ राउंड है। आगे जितना भी आगे बढ़िएगा टॉप होता जाएगा। तो अभी तो हम लोग उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी 4th राउंड फाइनल करके आए हैं और अब चलते हैं, आराम करेंगे और फिर कल का फिर आपको कल बताएंगे।